अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रॉ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है तालीम सिखाती है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे। आज का मौजू है तालीम सिखाती है जीने का सलीका। चले आज के मौजू के मुताबिक तालीम सिखाती है जीने का सलीका पहले शेर से मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तालीम ही एक ऐसी चीज है जो हमें मुआशरे में बाइज्जत ना सिर्फ बाइज्जत बना सकती है बल्कि बाइज्जत रोजगार भी मुहैया करती है। रियासत अली साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिख भेजा है, अस्सलाम वालेकुम रॉ तौकीर साहब, क्या हाल है? जी रियासत अली साहब, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम के सब दोस्त हम सब खैरियत से हैं। आप कैसे हैं और कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? उम्मीद है आप सब भी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। रियासत अली साहब, आज का मौजू है तालीम सिखाती है जीने का सलीका। तालीम हमें सिखाती है जीने के तरीके की बात नहीं, जीने के सलीका की बात हो रही है। रियासत अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का और आपके साथ साथ बाकी दोस्तों को भी मैं दोहराई देता हूं कि आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रॉ तौकीर। आज प्रोग्राम का मौजू है तालीम सिखाती है हमें जीने का सलीका। आप प्रोग्राम में ना सिर्फ अपने अशार अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं बल्कि आप प्रोग्राम में हमारे नंबर पे लाइव कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300112444 यानी कि 0300 112 44 34। आज़ाद सियाल साहब ने सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम आज़ाद सियाल साहब, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उनके साथ साथ राय नसरुल्लाह साहब ने हमें लिख भेजा है, कैसे हैं जनाब? जी राय नसरुल्लाह साहब, मैं और मेरी टीम के बाकी दोस्त हम सब ठीक हैं और खैरियत से हैं। आप बताइए, आप सुनाइए कैसे हैं और ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? उम्मीद है आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज का मौजू है तालीम सिखाती है जीने का सलीका। परों को खोल, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठ के क्या आसमां देखता है। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठ के क्या आसमां देखता है। उम्मीद है आप सबको ये प्रोग्राम और इसके साथ साथ हमारे जो मुख्तलिफ मौजू होते हैं वो पसंद आ रहे होंगे। आप सबकी राय का इंतज़ार भी रहेगा और एहतराम भी रहेगा। आप अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने साथियों के लिए हमें पैगामात ना सिर्फ इस प्रोग्राम में लिख के भेज सकते हैं बल्कि लाइव कॉल करके भी आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमें आपकी लाइव कॉल का भी इंतज़ार रहेगा। अरे रसूलुल्लाह साहब लिखते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप 2 अक्टूबर को हमारे पास आएँ और ख़िदमत का मौका दें। राय नसरुल्लाह साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और 2 अक्टूबर को ही क्यों आप बुला रहे हैं? इसकी कोई ख़ास वजह प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा, लेकिन हमें ये ज़रूर बताइए
कि आप 2 अक्टूबर को ही क्यों इनवाइट कर रहे हैं, कोई ख़ास बात 2 अक्टूबर में? मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आप सबके पैगामात, आप सबके अशार और आप सबकी लाइव कॉल का इंतज़ार रहेगा। आप हमें 030011244434 पर कॉल भी कर सकते हैं। आज का मौजू है तालीम सिखाती है जीने का सलीका। ये तालीम ही है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से नुमायां करती है, मुमताज़ करती है। ये तालीम ही है जो हमें आगे बढ़ने का मौका देती है, जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का तरीका देती है, आगे बढ़ने का सलीका देती है। राय नसरुल्लाह साहब ने लिखा है जी मैं सैयद वाला से हूँ, आपसे मोहब्बतें बांट रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी राय नसरुल्लाह साहब, आपके मोहब्बतें बांटने का। हमारी तरफ से भी आपके लिए ढेर सारी दुआएं और ढेर सारी मोहब्बतें। आप सदा खुश रहें और इसी तरह से खुशियाँ बांटते रहें। इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि इंसान खुशियाँ समेटे और खुशियाँ ही बांटे। राय नसरुल्लाह साहब, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप और आपके साथ साथ जितने दोस्त, अहबाब, अजीज़ और प्यारे इस पज़म के साथी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी राहतें, बहुत सा सुकून समेटें और इसी तरह से लोगों में मोहब्बतें, राहतें, सुकून और खुशियाँ बांटें। आमीन। फ़र्क बहुत है तुम्हारी और हमारी तालीम में, फ़र्क बहुत है तुम्हारी और हमारी तालीम में। तुमने उस्तादों से सीखा है और हमने हालातों से। फ़र्क बहुत है तुम्हारी और हमारी तालीम में, तुमने उस्तादों से सीखा है और हमने हालातों से। रऊफ फ़हीम खान साहब ननकाना साहब से हमें ज्वाइन किया है जी। लिखा है जीते रहो खुशियों के साथ और आगे लिखा है जी आमीन। बहुत शुक्रिया जी आपका मैसेज करने का। मेरे बड़े भाई हैं रऊफ फ़हीम खान साहब, बहुत शुक्रिया जी। हमेशा अल्लाह ताला आपको भी खुशियाँ अता फरमाए और ढेर सारी मोहब्बतें और चाहतें। प्रोग्राम में लाइव कॉल आई है जी, देखते हैं कि कौन है और कहाँ से बात कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? मैं अलायार सियाल थाना से बात कर रहा हूँ। जी अलायार सियाल साहब, आपका नंबर इस फ़ोन में सेव नहीं है, इसलिए आपको माजरत कि आपको पहचान नहीं सके। क्या हाल है, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? क्या पैगाम देंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। सर आज का आपका टॉपिक जो है वो बहुत ही मतलब कीमती भी है जी। मैं टॉपिक के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि तालीम जीने का तालीम जीने का सलीका सिखाती है, ये टॉपिक है। जी जी। तो मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में जो गवर्नमेंट स्कूल है ना जी जी टीचर साहबान हमारा अहम किरदार है न्यू जनरेशन के लिए जी। तो उसमें मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम ऐसे टीचर साहबान को कि जो जी। गवर्नमेंट जॉब करते हुए प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन रखने के लिए मजबूर स्टूडेंट को करते हैं। तो लिहाजा मैं तो इस हवाले से यही कहूँगा कि उनको ये फोकस प्राइवेट स्कूल करने के लिए बच्चों को मजबूर नहीं करना चाहिए। एक दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में उन्हें पूरी मेहनत करनी चाहिए जो प्राइवेट स्कूल में चंद पैसों की खातिर वो बच्चों को मजबूर करते हैं। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल ठीक। टॉपिक तो बहुत जबरदस्त है आपका, तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट थी। चलें, बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम आ गया, आपका मैसेज आ गया, मैं इस पे बात करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया अलायार आज़ाद सियाल साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और कीमती वक्त का। बिल्कुल ठीक है जी अलायार आज़ाद सियाल साहब, आपने ये जो बात कही है कि जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकार के स्कूल में पढ़ाते हैं, वो बच्चों को मजबूर ना करें प्राइवेट ट्यूशन के लिए या प्राइवेट
स्कूल कॉलेज में जाने के लिए, कुछ इसी तरह का आपकी बात करने का मकसद था। तो बिल्कुल जी, ये इस तरह से तो क्या वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, या ये भी आप कह सकते हैं कि ये प्रोफेशनल अच्छी बात नहीं है। एक प्रोफेशनल के लिए थोड़ा नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर हो जाएगा। तो दुआ भी है और दरख्वास्त भी है कि उन लोगों से कि जो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो इसको अवॉइड करें, और अच्छी बात नहीं है, इस चीज़ से मना फरमाया गया है। और मेरी ये दुआ भी है और मुझे उम्मीद भी है कि आपका पैगाम उन तक पहुंच गया। और दुआ ये है कि वो लोग जो है सीधी अपनी जो सरकार के स्कूलों की तालीम है उस पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि सरकार के रिजल्ट, स्कूलों के रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आ सकें। वैसे गवर्नमेंट अब इस वक्त पे इस पे काफ़ी कोशिश भी कर रही है एजुकेशन सेक्टर में। इसी दौरान हमें इमरान मानी साहब ने ज्वाइन किया और लिखा है जी, अस्सलाम वालेकुम राय साहब, क्या हाल चाल है? ठीक हैं जी इमरान मानी साहब, मैं और मेरी टीम के सब दोस्त हम ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? आप और आपके प्यारे और आपके करीबी जो हैं वो ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं? उम्मीद है आप सब ज़िंदगी में खुशियाँ समेट रहे होंगे। बहुत शुक्रिया। आप अपने किसी प्यारे को अगर पैगाम देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। शेख अली हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है जी, हमें कहाँ से आएगा लोगों का दिल जीतना? हमें कहाँ से आएगा लोगों का दिल जीतना? हम तो अपना भी हार बैठे हैं तुम पर। हमें कहाँ से आएगा लोगों का दिल जीतना? हम तो अपना भी हार बैठे हैं तुम पर। शेख अली हसन साहब बहुत आला जी, बहुत ज़बरदस्त। राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं जी, हाफिज़ अब्दुस्तार जामी की मेज़बानी में एक अज़ीमुश्शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें आपकी शिरकत काबिल फ़ख्र होगी। हम चाहते हैं इस बहाने मुलाकात भी हो जाए और आपके चैनल पर लाइव ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए। जी बिल्कुल राय नसरुल्लाह साहब, माशाल्लाह आपका पैगाम और आपका जो मैसेज है वो मैं एडमिन टीम तक पहुंचा दूंगा, और उम्मीद है कि आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। अनटिल अनलेस के कोई मजबूरी या कोई ऐसी बात ना हो, ज़रूर मैं ख़ुद भी तशरीफ़ लाऊंगा और टीम से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी ज़रूर इसमें हाजिर हों आपके पास। बहुत शुक्रिया। उस पर इश्क सजता है, उस पर इश्क सजता है जो अंदर से कलंदर हो। उस पर इश्क सजता है जो अंदर से कलंदर हो। हमें थोड़ा सा इंटरनेट की कनेक्टिविटी में मुश्किल पेश आ रही है, थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है। आपके पैगामात जो हैं वो अपलोड नहीं हो रहे, जिसके लिए आपसे कुछ वक्त के लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। जैसे ही हमारी कनेक्टिविटी कुछ ठीक होती है तो इंशाअल्लाह आपके पैगामात और आपके अशार प्रोग्राम में शामिल करते चले जाएंगे। आजिज़ी ओढ़ के जो खुद को झुकाया मैंने, आजिज़ी ओढ़ के जो खुद को झुकाया मैंने, लोग कमज़र्फ़ थे इतने कि खुदा होने लगे। आजिज़ी ओढ़ के जो खुद को झुकाया मैंने, लोग कमज़र्फ़ थे इतने कि खुदा होने लगे। अब्दुल खालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम राव तौकीर साहब, क्या हाल है? हिम्मत है तो पैदा कर फ़रदौस से बरी अपना। अब्दुल खालिक साहब कहते हैं जी, हिम्मत है तो पैदा कर फ़रदौस से बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब अच्छा। अब्दुल खालिक मुगल फ्राम मोड़ खुंडा। बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक साहब आपके सलाम भेजने का और आपके हाल चाल पूछने का। हम ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आपका शेर मैं पढ़ के दोबारा सुनाई देता हूँ। हिम्मत है तो पैदा कर फ़रदौस से बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब अच्छा। अब्दुल खालिक साहब मोड़ खुंडा से हमें लिख भेजा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक साहब। उम्मीद है आप और आपके दोस्त अहबाब, आपके साथी सब खैरियत से होंगे और खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जो ये प्रोग्राम भी देख रहे हैं और प्रोग्राम में अपने पैगामात भी भेज रहे हैं, और उनका भी बहुत शुक्रिया कि जो सिर्फ प्रोग्राम देख रहे हैं, जो खामोशी से प्रोग्राम देख रहे हैं और कुछ ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं।
उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन उनसे गुजारिश है कि हमें कुछ लिख भेजें अपने किसी प्यारे के लिए, अपने किसी चाहने वाले के लिए। आप अपने पैगाम हमें लिख कर भी भेज सकते हैं और प्रोग्राम के दौरान लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके पैगाम को लाइव प्रोग्राम के दौरान शामिल करेंगे और आपके प्यारों के लिए यहाँ पर आपकी ज़ुबान में उनको पढ़ के सुनाएंगे। और उसके साथ साथ आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी प्यारे को, किसी चाहने वाले को, किसी खूबसूरत शख्सियत को कोई पैगाम देना चाहें तो आप हमें लाइव प्रोग्राम के दौरान कॉल भी कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 44 34। मैं दोहरा देता हूँ आपके लिए। लाइव प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 44 34, यानी 0300 112 4434। बहुत शुक्रिया आपके पैगाम का और आपकी लाइव कॉल का, हमें इंतज़ार रहेगा। बेहिसी शर्त है जीने के लिए, बेहिसी शर्त है जीने के लिए और हमको एहसास की बीमारी है। बेहिसी शर्त है जीने के लिए और हमको एहसास की बीमारी है। मुनीर नियाज़ी साहब कहते हैं, अदब की बात है वरना मुनीर सोचो तो, अदब की बात है वरना मुनीर सोचो तो, जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है। मुनीर नियाज़ी साहब कहते हैं जी, अदब की बात है वरना मुनीर सोचो तो, जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है। खबर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है जी और लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम खबर अब्बास साहब, क्या हाल हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप और आपके अहबाब सब खैरियत से होंगे। एडी नौल साहब ने हमें सलाम लिख भेजा है जी, वालेकुम अस्सलाम, और प्रोग्राम में शामिल होने का एडी नौल साहब शुक्रिया। एडी नौल साहब भी हमारे रेगुलर सुनने वाले और देखने वाले हैं और हमेशा प्रोग्राम में शामिल होते हैं। प्रोग्राम का कुछ वक्त गुजर गया है, तकरीबन 20 मिनट के करीब प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। और अब हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 2 दिन ये बज़म सजाई जाए, आप दोस्तों के लिए, आप साथियों के लिए, आप भाइयों के लिए। और वो 2 दिन हैं, एक बुध यानी वेडनेसडे और दूसरा दिन सैटरडे यानी हफ्ते का दिन है। अब हफ्ते में हमारी कोशिश होती है कि हम 2 प्रोग्राम करें। आप सबका प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है तालीम सिखाती है जीने का सलीका। ये तालीम ही है जो हमें जीने का सलीका सिखाती है। एडी नौल साहब ने हमें शेर लिख भेजा है जी, उसने दरिया में डाल दी होगी, मेरी मोहब्बत भी तो एक नेकी थी। उसने दरिया में डाल दी होगी, मेरी मोहब्बत भी तो एक नेकी थी। एडी नौल साहब बहुत आला, बड़ा ज़बरदस्त अल्फाज, बड़े ज़बरदस्त अल्फाज और बड़ा ज़बरदस्त शेर आपने भेजा है। कुछ बहुत ही प्यारे और मेहरबान दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं लेकिन कुछ लिख नहीं रहे, चुपके चुपके धीरे धीरे खामोशी से ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए प्रोग्राम देख तो रहे हैं लेकिन अपने होने का एहसास नहीं दिला रहे। अपने प्यारों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने चाहने वालों के लिए कुछ लिख भेजिए, हम आपकी तरफ से वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। राना अरशाद साहब ने हमें लिख भेजा है, खुश रहो जी। बहुत शुक्रिया राना इरशाद साहब। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको भी खुश रखे और आपकी ज़िंदगी आसान हो, ना सिर्फ आपकी, आपके सब चाहने वालों की, आपके अहबाब की और वो सब दोस्त जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सब के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें और आसानियाँ अता फरमाए और हम सबको भी ये तौफीक दे
कि हम सब लोगों के लिए आसानियां पैदा करें और आसानियां बांटें। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। जहां में अहले ईमान सूरते खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमान सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। मोहतरम मलिक सलीम अख्तर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखा है जी, अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम मलिक सलीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। आप ननकाना साहब से एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं और लोगों के मसले मसाइल उभारते हैं, बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता दिनों पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था, गुज़श्ता चंद वीक पहले या चंद हफ्ते पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको अच्छी सेहत अता फरमाए। इसी दौरान एक कॉल आ गई है, तो सलीम अख्तर साहब आपकी इजाज़त से कॉल वसूल करते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बोल रहे हैं? उमर साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी उमर साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक जी। उमर साहब, प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? सर प्रोग्राम तो ठीक लग रहा है, पर आपको सवाल करना है। जी जी बोलिए, क्या सवाल है? बस सवाल कुछ लिहाज करके कीजिएगा क्योंकि लाइव प्रोग्राम है। लाइव प्रोग्राम इसलिए तो कर रहा हूँ, आपने जो टॉपिक बनाया कि तलीम जीने का तरीका बताती है जी। अक्सर दफातर में अगर आप देख लेना, कोई बंदा आला होते पर पहुँच जाता है जी जी। तो उससे कोई आम आदमी क्यों नहीं मिल सकता है? उसकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है। सही सही उमर साहब। और हाँ, ये पहला सवाल है। और दूसरा ये कि अगर हम लाहौर में चले जाएं तो ट्रैफिक सिग्नल का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। सही सही। इसके बारे में आप बताएं कि इसके बारे में कौन कसूरवार माशरा है? हम बिल्कुल उमर साहब, मैं कोशिश करूंगा जितना मैं बता सकूं आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। आपने दो सवाल किए हैं कि तालीम जीने का सलीका सिखाती है, तो ये जो बड़े लोग हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं उन तक क्यों नहीं पहुंच सकते या उनसे बात क्यों नहीं कर सकते, और दूसरे बड़े शहरों में अगर तालीम जीने का सलीका सिखाती है तो ट्रैफिक के क्यों मसाइल हैं, यही बात आपने की है ना जी? हाँ जी, बेशक यही की है। चले चले, मैं कोशिश करूंगा। आपकी उम्र कितनी है उमर साहब? सर तकरीबन मेरी 20 साल है। 20 साल? हाँ जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। उमर साहब, मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवाल का जवाब दूं। कोई और बात करना चाहेंगे आप प्रोग्राम के हवाले से? कोई सजेशन, कोई मशवरा? नहीं, क्वेश्चन यही है कि आजकल हम फिल्म तो सीख रहे हैं पर इस पर अमल नहीं किया जा रहा। बुजुर्गों की इज्जत भी नहीं करते। किसी डिपार्टमेंट में चले जाए, पुलिस में चले जाएं और अस्पताल में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। जी उमर साहब, मैं कोशिश करता हूं आपको इस बात का जवाब दूं। आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया उमर बेटा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको बहुत सारी खुशियां अता फरमाए और आपको ढेर सारी, आपको और आपके अहबाब को खुशियां दे। आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई है कि उमर, आप 20 साल की आपकी एज है और आपकी उम्र है और आपने बड़े बेहतरीन सवाल किए हैं। मैं कोशिश करूंगा इसका ज़रूर जवाब दूं, प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहे, बहुत शुक्रिया। ननकाना साहब से कॉल थी जी, उमर साहब थे, उन्होंने 2 सवाल किए हैं जी। कि कह लें कि कुछ इस तरह से उनका सवाल था कि अगर तालीम जीने का सलीका सिखाती है तो हम ये जो बड़े ऑफिसर्स हैं या बड़े लोग हैं, हम इनसे क्यों नहीं मिल सकते। पहले आपके इस सवाल का जवाब दूंगा जी। देखें उमर साहब और बाकी जो हमारे नौजवान नस्ल है और हमारे साथी हैं उनके लिए, देखें तालीम ये कहीं भी नहीं कहती कि आप लोगों के साथ रवैया अच्छा ना रखें या लोगों के साथ सलूक अच्छा ना करें। तालीम तो जीने का सलीका सिखाती है, लेकिन तालीम के साथ एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है और वो है तरबियत। तालीम के साथ अगर इंसान की तरबियत भी अच्छी हो तो फिर ऐसा नहीं होता, और अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है तो माजरत के साथ
फिर उसकी तरबियत में कुछ फ़र्क है। दूसरी बात, सम टाइम उमर साहब ऐसा भी होता है कि हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएं तो आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी के साथ साथ और बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से इन सब चीज़ों को वो लोग अपनाते हैं, और वो किसी भी पार्टी से हों या किसी भी ग्रुप से हों या किसी भी इदारे से हों, तो उसके लिए उनको अपने SOPs, अपने कायदे कानून का एहतराम करना पड़ता है। और वो इसलिए SOPs और कायदे कानून बनाए जाते हैं क्योंकि आप जहां ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहां के हालात व वाक़यात ऐसे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ज़बरदस्ती या किसी भी वजह के बगैर ऐसा कर रहा है तो मैं यही कहूँगा कि फिर उसकी तरबियत में कुछ फ़र्क है। माज़रत चाहूँगा अगर मैं आपके सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं दे सका, और अगर कुछ लोगों को मेरी बात महसूस हो या बुरी लगे तो मैं क्या कह सकता हूँ। दूसरा, आपने सवाल किया कि अगर तालीम जीने का सलीका सिखाती है तो फिर ये ट्रैफिक के मसाइल क्यों हैं। उमर साहब, मैं आपकी बात से 100% एग्रीड हूँ। बिल्कुल आपने ठीक सवाल उठाया है। फिर वही बात कि तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। जो तालीम आपकी तरबियत ना कर सके, आपको शऊर ना दे सके, क्या कह सकता हूँ, अफसोस ही कर सकता हूँ। फिर वो तालीम क्या है? बस हम सर्टिफिकेट और कागज़ के पुर्जे बांट रहे हैं, कागज़ के टुकड़े ले रहे हैं और कागज़ के टुकड़े ही दे रहे हैं। उमर साहब, आपका सवाल बहुत वैलिड है, और मैं ख़ुद भी जब रोड पे होता हूँ तो मैं इस चीज़ का मुझे बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि हमारे यहाँ पैदल चलने वाले से लेकर किसी भी सवारी पे कोई भी सवार हो, रोड सेंस का बहुत फुकदान है। हमें रोड पे चलने की समझ ही नहीं है। मैं ऐसे कौम, ऐसे नेशन, होल सब लोगों की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है कि हमने रोड के दरमियान में या राइट साइड पे चलना है। हालांकि दुनिया भर में ये असूल है कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो किया जाता है, ट्रैफिक के कवानीन को अपनाया जाता है, और कवानीन इसीलिए बनाए जाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी आसान हो, इंसान की ज़िंदगी सहल हो और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। और अगर हम ट्रैफिक के कवानीन को अपनाएंगे तो फिर एक्सीडेंट भी कम होंगे, हादसे भी कम होंगे और इंसानी ज़िंदगी भी महफूज रहेगी। आपको शायद पता हो कि इतने हमारे पाकिस्तान में लोग दहशतगर्दी में नहीं मारे जाते साल में जितने रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, और उसकी वजह वही है जो आपने सवाल किया है उमर साहब। आप और आप जैसे नौजवान ऐसी सोच रखते हैं, मेरे लिए और मेरे जैसे और बहुत सारे दोस्तों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आपको कम से कम इस बात का अदराक तो है, इल्म तो है, और आप इस बात से परेशान तो हैं कि हमारे यहाँ रोड सिस्टम, रवैयों में, लोगों के हुस्न सलूक में तब्दीली आनी चाहिए और लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया, अच्छा सलूक रखना चाहिए। उमर साहब, आपके कॉल करने का ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया, और मुझे खुशी होगी अगर आप आइंदा भी इसी तरह से प्रोग्राम में शामिल भी होते रहें और इसी तरह से बेहतरीन और अच्छे सवाल भी करें, ताकि हम भी आपके साथ साथ मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना कुछ ना कुछ किरदार अदा कर सकें, कुछ ना कुछ अल्फाज बोल सकें। आपके कॉल करने का दोबारा बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि हम सब कवानीन का एहतराम करेंगे, ना सिर्फ जो रोड पे चलते हुए उन कवानीन का, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी कायदे और कानून का पास रखेंगे। ना सिर्फ हम रखेंगे बल्कि जिन लोगों ने कानून पे अमल करवाना है वो खुद भी पहले कानून पे अमल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी ज़रूर आएगी। आप लोग, हम लोग जब मिलकर कोशिश करेंगे तो मुआशरा बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका और आप जैसे नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन करे और मुस्तकबिल महफूज बनाए। आमीन। सलीम अख्तर साहब, आपको भी अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। उम्मीद है अब पहले से आपकी तबीयत काफ़ी ठीक होगी। रियासत अली साहब ने लिखा है, जी दुनिया की मोहब्बत, किस्से कहानियों की हद तक मोहब्बत बहुत ज़रूरी है।
दुनिया की मोहब्बत। किस्से कहानियों की हद तक मोहब्बत बहुत खूबसूरत है। बेशक जी रियासत अली साहब, आप ठीक लिखते हैं कि किस्से कहानियों की हद तक जो मोहब्बत है वो बहुत खूबसूरत है। मलिक हुसनैन नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है और लिख भेजा है जी, दिल की बात बता तो दे लेकिन लोग सुनने के काबिल नहीं है। दिल की बात, मलिक हुसनैन नवाज साहब लिखते हैं जी, दिल की बात बता तो दें लेकिन लोग सुनने के काबिल नहीं हैं। अब्दुल रज़ाक साहब ने सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम अब्दुल रज़ाक साहब, क्या हाल है? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं आप? अगर अपने किसी प्यारे के लिए, किसी चाहने वाले के लिए कोई पैगाम लिख भेजें तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होगी। देखते हैं आप अपने किस प्यारे के लिए क्या पैगाम लिखते हैं अब्दुल रज़ाक साहब। अब्दुल खालिक साहब ने हमें लिख भेजा है जी, अगर बेऐब चाहो तो फरिश्तों से निभा कर लो। अब्दुल खालिक साहब कहते हैं, अगर बेऐब चाहो तो फरिश्तों से निभा कर लो, मैं आदम की निशानी हूँ, खता मेरी विरासत है। अब्दुल खालिक साहब कहते हैं, अगर बेऐब चाहो तो फरिश्तों से निभा कर लो, मैं आदम की निशानी हूँ, खता मेरी विरासत है। बेशक जी इरफान रशीद भट्टी साहब ने लिखा है जी। इरफान रशीद भट्टी साहब ननकाना साहब से जर्नलिस्ट हैं जी, और ननकाना साहब के करीब एक गांव के रहने वाले हैं। ननकाना साहब में भी इनकी रहाइश है। लिखते हैं जी, हजार उन्वान गुफ्तगू थे रह गए ये सोच सोच के। हजार उन्वान गुफ्तगू थे रह गए ये सोच सोच के, ये बात उसे नागवार होगी, ये लफ्ज उसे नापसंद होगा। वाह। इरफान रशीद भट्टी साहब लिखते हैं जी, हजार उन्वान गुफ्तगू थे रह गए ये सोच सोच के, ये बात उसे नागवार होगी, ये लफ्ज उसे नापसंद होगा। बहुत आला जी, बहुत जबरदस्त। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज व्यूज और मैं हूं आपका मेजबान रौतौकी। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजूद है तालीम हमें जीने का सलीका सिखाती है। तालीम हमें जीने का सलीका सिखाती है। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आप अपने पैगामात अपने प्यारों के लिए अशार की सूरत में या पैगामात की सूरत में हमें लिख के भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो प्रोग्राम के दौरान हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 030011244434 030011244434 या यूं कह लीजिए 0300 112 44 34। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से रात 11 बजे तक। हफ्ते में 2 दिन, वेडनेसडे यानी कि बुध वाले दिन और सैटरडे यानी कि हफ्ता की रात को 10 से 11 बजे तक आपका और हमारा साथ होता है। लीजिए जी, इसी दौरान एक कॉल आई है, सुनते हैं, देखते हैं कि कौन है और कहां से बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जी कौन बोल रहे हैं? सुफियान बात कर रहा हूँ जी सर। सुफियान बात कर रहा हूँ। सुजान सुफियान सुफियान साहब माफी चाहते हैं सुफियान साहब जी। सुफियान साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात कर रहे हैं सुफियान साहब जी। बताइए क्या कहना चाहेंगे सुफियान साहब आप? सर आपने टॉपिक लिखा है कि तालीम जीने का तरीका सिखाती है जी। सर आजकल आप देख रहे हैं कि बेनजीरिंग इनकम सपोर्ट जो है जी जी यानी कि जो एक गरीब लोग हैं जी बीवियां हैं जी, उनको बेनजीरिंग इनकम सपोर्ट की तरफ से ना ये 13,000 14,000 रुपया 3 माह बाद मिलता है जी जी। अगर इसमें देखा जाए तो नीचे से लेकर ऊपर तक सब करप्शन कर रहे हैं। अच्छा जी। अगर इस पैसे को अगर हम इकट्ठा ही साल का या 2 साल का दे दें किसी गरीब या बेवा औरत को जी जी, यानी कि उसको कोई दुकान बना कर दे दें या उसको कोई डंगर यानी भैंस लेकर दे दें। सही सही, कोई कारोबार करवा दें। हाँ जी कारोबार करवा उसकी इस तरह कफालत कर दें जी। इसको इस जलालत से बेहतर है कि नहीं बेहतर? सही सही। अच्छा, और कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? नहीं सर यही क्वेश्चन है मेरा। बहुत शुक्रिया। सुफियान कितनी उम्र है आपकी? सर तकरीबन है मेरी 18 18 साल।
हाँ जी। और आप क्या करते हैं सुफियान, पढ़ रहे हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ सर। स्टडी कर रहे हैं? हाँ जी क्या पढ़ते हैं? सर, मैं एफएससी कर रहा हूँ। एफएससी के? आप रहने वाले भी कराची के हैं? हाँ जी, कराची के रहने वाला। अच्छा, बहुत शुक्रिया सुफियान, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का भी और प्रोग्राम में कॉल करने का भी। आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बात की और बड़ी अच्छी सजेशन दी। मैं कोशिश करूंगा इस पे थोड़ी सी बात जरूर करूं। कोई और कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं देखता हूँ आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सुफियान, अल्लाह ताला सलामत रखे और आपको बहुत सारी खुशियां दे और आपका मुस्तकबिल जो हो वो बहुत रोशन हो। अल्लाह करे आप ना सिर्फ अपने लिए, अपने अहलो अयाल या अपनी फैमिली के लिए, बल्कि इस मुल्क के लिए भी सूदमंद साबित हों और फ़ायदामंद साबित हों। अल्लाह हाफिज़। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सुफियान साहब। सुफियान साहब थे जी, हमारे नौजवान हैं, कराची से हमें कॉल कर रहे थे और इनका ये कहना था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 3,000, 8,000, 10,500 या 15 या जितने भी पैसे मिलते हैं जिस तरह से लोगों को, अगर वो पैसे साल में एक ही दफ़ा या उनको एक ही दफ़ा दे दिए जाएं, इतने पैसे दे दिए जाएं कि वो अपना कोई कारोबार कर सकें या कोई रोज़गार का सिलसिला कर सकें, तो क्या वो अच्छा नहीं होगा? इसमें कोई शक नहीं कि सजेशन, मशवरा और तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, देखने में तो ये बड़ी अच्छी है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या हर्डल है, क्यों ऐसा नहीं किया जाता, ये तो वही बता सकते हैं जो इख्तियार रखते हैं और जो इक़्तिदार रखते हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, जो साहब इख्तियार हैं या साहब इक़्तिदार हैं, ये तो वही बता सकते हैं। देखने में सुफियान साहब आपकी जो राय है या आपका जो मशवरा है या आपकी जो तजवीज़ है, जो आपने ये आइडिया दिया है, मेरा ख्याल है कि हर शख्स जो सुनने वाला है वो इसको सेकंड करेगा या इसकी तजवीज़ देगा या इसको इम्बोस करेगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी को एक ही दफ़ा इतने पैसे दे दिए जाएं कि वो अपना कोई कारोबार कर ले या अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, ताकि वो हर दफ़ा, हर महीने, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद लाइन में ना लगे और वो पैसे मांगे ना, उसे एक दफ़ा पैसे दे दिए जाएं और वो ताकि अपना कोई रोज़गार का सिलसिला बना सके। हाँ, हमारे यहाँ अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, उनमें एक बड़ी मिसाल अखुवत फाउंडेशन की है। अखुवत फाउंडेशन के जो रहनुमा हैं या जो उसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो ऐसा कर रहे हैं और वो जो लोगों को लोन देते हैं या कर्जा देते हैं, सुना है कि वो 99 या 100% उसकी वापसी है और लोग बड़ी ईमानदारी से उनसे जो लोन लेते हैं या कर्जा लेते हैं वो वापस भी करते हैं और वो बगैर इंटरेस्ट के, बगैर सूद के, बगैर किसी कर्ज के लोगों की मदद करते हैं और लोगों को कर्ज देते हैं और जितना कर्ज देते हैं उतना ही वापस किस्तों में लेते हैं और लोगों को उनके पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी मिसाल है पाकिस्तान में, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में उनको इस बात में उनकी बड़ी तारीफ़ की जाती है और उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से सुफियान साहब, आप कराची से कॉल कर रहे थे, आपकी तजवीज़ पे मेरा ख्याल है कि साहब इख्तियार और साहब इक़्तिदार लोग ज़रूर गौर फरमाएंगे और ऐसा होना तो चाहिए। अगर इसमें कोई हर्डल नहीं है या ऐसी चीज़ है कि जो हमें सामने नज़र नहीं आ रही, हो सकता है कोई इसमें कोई कवाहत या कोई प्रॉब्लम हो, मुझे भी जहाँ पे कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर इस पे बात करूँगा और ये सवाल भी उठाएंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि लोगों को किस्तों में थोड़े थोड़े पैसे दिए जा रहे हैं, क्यों ना उनको एक ही दफ़ा पैसे दिए जाएं और उनको मॉनिटर किया जाए या उनको कारोबार में हेल्प की जाए कि वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुआशरे के लिए भी फ़ायदामंद और सूदमंद साबित हों। बहुत शुक्रिया सुफियान, आप पढ़ रहे हैं और आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है, हमने भी अपनी आवाज़ आपकी आवाज़ में शामिल कर दी है। उम्मीद है कि आपकी और हमारी ये बात जो है, बल्कि आपकी ही बात है जो हमने आगे की है, कि आपकी बात कोई ना कोई ज़रूर आज नहीं तो कल ज़रूर सुन लेगा और इस बात का ज़रूर ख्याल करेगा और इस पर ज़रूर सोच करेंगे कि क्यों ना लोगों को एक ही दफ़ा पैसे दे के या एक ही दफ़ा उनको कारोबार करवा दिया जाए। बहुत शुक्रिया सुफियान, आपके हमेशा प्रोग्राम देखने का और आज की कॉल करने का भी मुझे खुशी हो रही है। इससे पहले उम्र थे उनकी, 20 साल उम्र थी, उन्होंने ट्रैफिक के हवाले से और दूसरे सवालात उठाए और इसी तरह से अब सुफियान ने कराची से कॉल की है और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि इस तरह से बहुत सारे लोगों से पैसे जब जाते हैं तो करप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और करप्शन भी
होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो क्यों ना लोगों को एक ही दफ़ा पैसे दे दिया जाए और उन्हें मॉनिटर करके उनको कोई कारोबार करवा दिया जाए, ताकि मुआशरे में बेहतरी आए और उनकी अपनी ज़िंदगी भी खुशहाल से हो सके। बहुत शुक्रिया सुफियान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और आमिर हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में और मैसेज लिख भेजा है जी, आंगन की ये ख्वाहिश है कि रिमझिम की हो बरसात, आंगन की ये ख्वाहिश है कि रिमझिम की हो बरसात, और छत का तकाजा है कि एक बूंद ना बरसे। वाह आमिर हाशमी साहब वाह। आंगन की ये ख्वाहिश है कि रिमझिम की हो बरसात, और छत का तकाजा है कि एक बूंद ना बरसे। बहुत आला आमिर हाशमी साहब। राना तहसीन इखलाक साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिख भेजा है, लव यू भाईजान, लव यू भाई जी, थैंक यू सो मच जी, सेम हेयर। राना तहसीन इखलाक साहब ननकाना साहब से सियासी और समाजी शख्सियत हैं, हमारे प्रोग्राम में हमेशा शामिल होते हैं और हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमेशा मैसेज लिखते हैं और लोगों की खुशी गमी में काफ़ी जो है एक्टिव हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं। बहुत शुक्रिया राना तहसीन इखलाक साहब, मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए भी ढेर सारी मोहब्बतें और ढेर सारा खलूस और प्यार। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते रहें। आप अगर कोई अपना पैगाम अपने किसी प्यारे के लिए देना चाहें तो वो भी हमें लिख भेजिए, या हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। अभी प्रोग्राम का तकरीबन 40 मिनट के करीब वक्त गुजर चुका है। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। प्रोग्राम के 2 हिस्सा टाइम गुजर चुका है और 1 हिस्सा बाकी है। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है तालीम हमें जीने का सलीका सिखाती है। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात। आपके दिल की क्या बात है? आप अपने दिल की बात किसको पहुंचाना चाहते हैं? आप अपने दिल की बात किस से करना चाहते हैं? हमें लिख भेजिए या हमें लाइव प्रोग्राम के दौरान कॉल कीजिए। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 030011244434। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आ रहा होगा। मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ 0300 112 44 34 0300 112 44 34। आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। अमान रियाज अहमद साहब ने हमें पैगाम लिख भेजा और लिखते हैं, ये तकलीफ दे है लेकिन ठीक है। ये तकलीफ दे है लेकिन ठीक है, क्योंकि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए वैसा ही महसूस करे जैसा हम उनके लिए करते हैं। ये तकलीफ दे है लेकिन ठीक है, क्योंकि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए वैसा ही महसूस करे जैसा हम उनके लिए करते हैं। ये मुमकिन भी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच है, अपना तरीका है। चौधरी कैसर गुज्जर साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, नाइस ब्रदर। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी कैसर गुज्जर साहब, थैंक यू सो मच आपके पैगाम देने का और आपके प्रोग्राम को देखने का। आप सब दोस्त जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया और उन लोगों का भी शुक्रिया कि जो धीरे धीरे खामोशी से हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन हमें पैगाम नहीं लिख कर भेज रहे और अपने प्यारों के लिए पैगाम नहीं लिख रहे। उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो प्रोग्राम देख तो रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, तो आप अपने दिल की बात अपने प्यारों के लिए हमें लिख भेजिए। हम वो प्रोग्राम में आपकी बात को शामिल करेंगे। और अगर आप लाइव कॉल भी करना चाहें तो आप हमें लाइव प्रोग्राम के दौरान कॉल भी कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 44 34। अरसलान प्रिंस साहब ने हमें लिख भेजा है, जी अल्लाह पाक सलामत रखे, आपको खुश रहें। जी बहुत शुक्रिया अरसलान प्रिंस साहब, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे और आप भी खुश रहें। आपने लिखा है, सर एक वीडियो कभी मजलूम पंजाबियों के लिए भी बना देना, बड़ी मेहरबानी। मजलूम पंजाबी वो जिनको आए दिन शहीद किया जाता है दूसरे सूबों में। बहुत शुक्रिया अरसलान प्रिंस आपके पैगाम भेजने का। देखें
अरसलान प्रिंस, हमें जो भी है, जैसे भी हालात हों, पाकिस्तानी बन के सोचना है, एक बन के सोचना है, एक अकाई की बात करनी है, हमें पाकिस्तान की बात करनी है। हम सब मिल के पाकिस्तान बने हैं और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, और अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर हमारा वजूद भी नहीं है। बहुत शुक्रिया अरसलान प्रिंस आपके पैगाम भेजने का। एक प्रोग्राम में कॉल आई है, देखते हैं कौन साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन बोल रहे हैं सर? मैं शाहजमान बात कर रहा हूँ सर, आपका फॉलोअर। जी कौन बोल रहे हैं? आपका एक फॉलोअर बात कर रहा हूँ सर। जी नाम बताइए प्लीज। शाहजमान। शाहजमान साहब, माशाल्लाह। मेरा टॉप की भी कुछ शाहजमान साहब, आई रिकग्नाइज यू, और मैंने आपको पहचान लिया है सर। मेरा कुदरती तौर पे सवाल भी ऐसा ही आ गया था, शायद आप कॉल के दौरान आपने मेरा सवाल और जवाब भी सुना हो और ऊपर से आपकी कॉल आ गई। कहाँ से बात कर रहे हैं शाहजमान साहब आप? सर मैं ननकाना से बात कर रहा हूँ। आजकल आप ननकाना साहब में हैं। आपके साथ लगता है दोस्त अहबाब भी बैठे हुए हैं सर। जी हम सब आपको देख रहे हैं बड़े प्यार से, हम आपको फॉलो करते हैं, आपके सारे शो देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। क्वेश्चन ये है कि ननकाना के अंदर लॉ एनफोर्समेंट की जो परफॉर्मेंस है जी, ये किस तरह से हो सकती है? लॉ इन्फोर्समेंट की जो परफॉर्मेंस है, सॉरी दोबारा दोहराइएगा। हम पूछना ये चाहते हैं कि ननकाना के अंदर एक तो ये बलदियाती निजाम है, ये बड़ा खराब हो चुका है जी, ये किस तरह बेहतर हो सकता है? और दूसरा लॉ इन्फोर्समेंट जो जैसे पुलिस है या दूसरे अदारे हैं जी, एसी है, डीसी है, या जितने भी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, जी जी, तो ये किस तरह हम इनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं? एक आम आवाम होने के नाते हम इसको क्या कह सकते हैं कि हम किस तरीके से एक ऐसी फॉलो कर सकते हैं जिससे ये भी मोटिवेट होकर काम करे और हमारा काम भी हो? जी बिल्कुल ठीक शाहजमान साहब। आपके अब दो सवाल हैं, एक तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से या बल्दियाती इदारों के हवाले से है, और दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से है कि कायदे कानून पे किस तरह अमल करवाया जाए या अमन को कैसे कायम रखा जाए। ऐसे ही है जी? इसमें आम आवाम कैसे इनकी मदद कर सकती है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अवाम इनके साथ कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं या इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। चलिए शाहजमान साहब, मैं कोशिश करूंगा कि इस पे कुछ बात कर सकूं, जितना मेरे पास इल्म है या जितनी मैं इस्तात रखता हूं मैं उस पर बात करने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया शाहजमान साहब आपके कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, और आपके अहबाब के प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, और ढेर सारी दुआएं आपके लिए, और आपसे भी दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी बहुत सी दुआएं कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया शाहजमान साहब, बहुत शुक्रिया। शाहजमान साहब थे जी ननकाना साहब से। पहला सवाल उनका था कि जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसकी कारकर्दगी जो है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि बरसात के दिन है और जाहिर है बरसात के दिनों में बारिशें होती हैं। बरसात सीज़न ही या मानसून का सीज़न ही जो है बारिशों का सीज़न है, और फिर उससे बारिशें की वजह से पानी जगह जगह खड़ा होता है और वो मसले मसाइल भी होते हैं। ननकाना साहब में गुज़श्ता कई एक साल से सीवरेज का जो निज़ाम है वो बड़ा बुरा है, और वो क्यों निज़ाम बुरा है और उसकी क्या वजह है, वो मेरा ख्याल है कि आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि सीवरेज का निज़ाम क्यों ख़राब है। दूसरी आपने बात की है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलके हम अमन व अमान को किस तरह से फ़ायदा मंद या किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो देखें शाहजमान साहब, आप और आपके अहबाब के लिए और ननकाना साहब के रहने वाले दोस्तों के लिए मेरी ये गुजारिश होगी कि हमेशा अपने इदारों का साथ दीजिए। खुदा न खास्ता अगर आप देख रहे हैं कि मुआशरे में कहीं पे कोई बुराई है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश करें कि उस बुराई की निशानदही करते हुए आला हुकाम तक, इदारों के सरबराहों को
उसके बारे में आगाह करें। देखिए, आजकल सोशल मीडिया इतना मजबूत प्लेटफॉर्म बन गया है जिससे इस वक्त मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, या आप मुझे देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप बड़े खूबसूरत अल्फाज में भी बुराई की, जुर्म की निशानदही यहाँ से कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आप सीधा, जिसको कहते हैं कि लठ मारें और सीधी डायरेक्ट बात कर दें। आप इसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सॉफ्ट अल्फाज में या सॉफ्ट मोड में जाके भी आप अपनी बात आला हुकाम तक पहुंचा सकते हैं। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, एजेंसीज का ताउन आपके साथ होगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स को और अपनी इंफॉर्मेशन को उनके आला हुकाम तक भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपको किसी जगह पे ये ख़तरा है कि अगर हम नीचे बात करेंगे तो खुदा न खास्ता होता है ये कि लोग सोचते हैं कि मेरा नाम ना आ जाए या मेरा पता न चल जाए, तो फिर कोशिश करें कि ज़रा हाई लेवल पे या ऊपर के लेवल तक बात पहुंचाएं। आजकल किसी का फ़ोन नंबर लेना या उसके पेज पे कमेंट करना कोई मुश्किल नहीं रहा। आप कोशिश कीजिए, लेकिन हर हाल में अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑपरेट कीजिए, उनके बाजू बनिए और उनकी हिम्मत बढ़ाइए ताकि जुराइम का खात्मा हो सके और अमन व अमान कायम रह सके। और ननकाना साहब तो वैसे भी कहते हैं कि लैंड ऑफ पीस है, एक अमन की जगह पे है जहाँ पे बहुत से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बड़े प्यार, मोहब्बत, खलूस, सलूक के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सलूक, ये प्यार और ये मोहब्बत हमेशा कायम रहे और मुआशरा बेहतर से बेहतर हो। बहुत शुक्रिया शाहजमान साहब आपके कॉल करने का। आप और आपके अहबाब के लिए बहुत सी दुआएं और बहुत सी नेक ख्वाहिशात। रौसाद साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है माशाल्लाह चाचू जी। बहुत शुक्रिया रौसाद साहब, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल रोशन करे और आपको बहुत सी तरक्कियां अता फरमाए, आमीन। आज़ाद सयाल साहब लिखते हैं ज़बरदस्त सुफियान साहब, आपने दरीना इशू पे बात की। जी बिल्कुल जी, सुफियान साहब ने बहुत अच्छा किया। प्रीतम सिंह जी, रवो सब कैसे हो, रो सब कैसे हो? प्रीतम सिंह जी हमारे बहुत प्यारे दोस्त, साथी हैं और बहुत प्यार करने वाले हैं, और हमारी तरफ से भी इनके लिए ढेर सारा, ना सिर्फ मेरी और मेरी टीम की तरफ से इनके लिए ढेर सारा प्यार जी। प्रीतम सिंह जी जुग जुग जियो और ते खुशियां मानो। बहुत शुक्रिया ताड़े पैगाम लिखन दा। मियाँ निसार अहमद साकी साहब ने लिखा है जी, तुझसे मेरा वजूद संभाला ना जा सका, तुझसे मेरा वजूद संभाला ना जा सका, मैंने तेरा गुबार भी रखा संभाल कर। वाह मियाँ निसार अहमद साकी साहब, बहुत आला। निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं जी, तुझसे मेरा वजूद संभाला ना जा सका, मैंने तेरा गुबार भी रखा संभाल कर। जबरदस्ती। और एक शेर और उन्होंने साथ ही लिख भेजा है जी, तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूं, तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूं, आंखों को अब न ढांप मुझे डूबते भी देख। निसार अहमद साकी साहब कहते हैं जी, तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूं, अब आंखों को अब न ढांप मुझे डूबते भी देख। बहुत जबरदस्ती। यही दर्श देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, यही दर्श देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। यही दर्श देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। मैं हूं रॉ तौकीर और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है तालीम हमें जीने का सलीका सिखाती है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तालीम सिखाती है जीने का सलीका। आप इस मौजू पर अपने अशार, अपने पैगामात हमें लिखकर भी भेज सकते हैं और प्रोग्राम के दौरान आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में एक बड़ी अच्छी बात हुई कि लोगों ने ना सिर्फ मौजू पे बात की, बल्कि जैसे हमने कहा था और सबसे पहले
गालबन राना तहसीन इखलाक साहब ने ये सजेशन दी थी कि आप इसमें लोगों के मसले मसाइल पे भी बात किया करें, तो अब लोगों ने अपने मसले मसाइल पे भी बात करना शुरू कर दी है। एक और कॉल आई है, लेते हैं, देखते हैं कौन है जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम राउतगीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से है? कौन बोल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आमिर बोल रहा हूँ ननकाना साहब से। जी आमिर साहब, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम सुन रहा था, देख रहा था, तो बहुत मजा आ रहा था। लेकिन जो आपका अनवान है ना, जी अखलाती है जीने का सलीका। जी जी अगर आप जो अनवान है वो भी ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा सा इस पे इख्तलाफ भी है। जी प्लीज़ आमिर साहब बताइए आप। तालीम के साथ साथ मेरे ख्याल से थोड़ा सा तरबियत भी अगर हो तो वो ज्यादा बेस्ट है। बेशक बेशक, आप ठीक कह रहे हैं। अभी रिसेंटली किसी पे मैं बात नहीं करता, 3-4 दिन से आप देख लें, पॉलिटिशियंस पे ले लें, जी जी जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह एक दूसरे पे जिस तरह कीचड़ फेंक रहे हैं, कि ये क्या तालीम है? बहुत आला आमिर साहब, बिल्कुल तालीम जरूर है, लेकिन साथ तरबियत की थोड़ी सी कमी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप काइंडली इस पे थोड़ा सा जो है ना वो रोशनी डालें। चले चले, मैं कोशिश करता हूँ आमिर साहब, आपकी ख्वाहिश का एहतराम करूँ। क्या करते हैं आमिर साहब आप? मैं कुछ भी नहीं करता। अच्छा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करें, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जिम्मेदारी करता हूँ। अच्छा, आप जिम्मेदारी करते हैं। चले, अल्लाह ताला आपका जिम्मेदारा बढ़ाए और आप लोगों को खुशियां अता फरमाए। आमिर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं करता हूं सर इस पे बात, कोशिश करूंगा थोड़ी सी बात करूं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब कॉल करने का। आमिर साहब ने हमें कॉल की है जी ननकाना साहब से, और थोड़ा सा डिसपॉइंट भी थे या मायूस या उदास थे कि जो 2-3 दिन से लोगों के पॉलिटिशियंस के रवैये हैं उस पर गालबन ये उदास थे। और इन्होंने ये भी कहा कि ये फिर कौन सी तालीम है, ये कैसा जीने का सलीका सिखा रही है। आमिर साहब, मैं प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुका हूँ, अब दोबारा करता हूँ। देखें आमिर साहब, मेरे भाई, जो तालीम आपको एक दूसरे का एहतराम ना सिखाए, एक दूसरे से बात करने का तरीका ना सिखाए, एक दूसरे का एहतराम ना सिखाए, एक दूसरे का लिहाज रखना ना सिखाए, तो वो तालीम नहीं है। वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, एक सर्टिफिकेट है जो आप वसूल कर लेते हैं या जो आपको थमा दिया जाता है। आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। अगर कोई तालीम आपकी तरबियत नहीं कर रही तो फिर उस तालीम का मकसद नहीं है, उस तालीम का मकसद ख़त्म हो जाता है। तो तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही आइंदा जो प्रोग्राम किया जाए, अपनी टीम से मैं बात करूँगा कि जो प्रोग्राम किया जाए उस पर तालीम के साथ साथ तरबियत की बात भी की जाए। कुछ इस तरह से मौजूद चुना जाए कि तालीम और तरबियत दोनों की बात हो। जिस तरह से आमिर साहब आप मायूस हैं, इसी तरह से इस मुल्क में और भी बहुत सारे नौजवान वक्ती तौर पे परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि मायूसी गुनाह है, मायूस होने से मना किया गया है, तो आपने भी मायूस नहीं होना। वो कहते हैं ना, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वेरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो थोड़े कायदे कानून ठीक हो जाएं, थोड़ी सी तरबियत का फुकदान जो है वो दूर हो जाए। दुनिया की बहुत सारी कौमों ने, बहुत सारे मुल्कों ने काफ़ी वक्त लगा के, काफ़ी अरसा लगा के तरक्की की है, अपनी कौम की, अपनी नस्लों की तरबियत की है। तो ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है इस दुनिया में कि हमारे यहाँ ये नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में भी तब्दीली आएगी और ऐसी तालीम दी जाएगी कि जो हमारी नस्लों की तरबियत भी साथ साथ करे और उनके रवैये भी चेंज हो, और वो एक दूसरे का एहतराम भी करें, एक दूसरे का लिहाज भी करें, एक दूसरे का ख्याल भी रखें। इसमें कोई शक नहीं कि अब भी इस वतन अजीज़ में, इस ममलिकत खुदादाद में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी तरबियत में कुछ फ़र्क है। कुछ कहीं कहीं वक्ती तौर पे ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लोगों के रवैये हमेशा ऐसे होते हैं। वही लोग कुछ वक्त, किसी लम्हे बहुत ज़्यादा अच्छा रोल भी प्ले कर रहे होते हैं, और किसी वक्त वो भी थोड़ा भूल जाते हैं, क्योंकि इंसान है। ओवरऑल
हमें ये चाहिए कि हम ऐसी तालीम हासिल करें जो हमारी तरबियत भी करे, और हम अपने बच्चों को भी ऐसी तालीम दें जो उनकी तरबियत भी करे, ताकि मुआशरे में बेहतरी आ सके, और मुआशरे में खुशियाँ हों, और मुआशरे में तरक्की हो, और मुआशरे में रोशनी हो, मुआशरे से अंधेरे ख़त्म हो। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर, और प्रोग्राम का नाम है दिल की बात। आज का मौजूद था तालीम जीने का सलीका सिखाती है। राय तवक्कुल्लाह खान साहब ने हमें पैगाम लिख भेजा है जी, यहाँ से कौन गुजरा था, यहाँ आना है किसने। यहाँ से कौन गुजरा था, यहाँ आना है किसने, दिले सुनसान में दश्ते तमन्ना किस लिए है। यहाँ से कौन गुजरा था, यहाँ आना है किसने, दिले सुनसान में दश्ते तमन्ना किस लिए है। बहुत शुक्रिया राय तवक्कुल्लाह खान साहब, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ में हमारी आने वाली नस्लों के लिए इस तरह की तालीम राइज हो कि वो उनकी तरबियत भी कर सकें, वो उनको जीने का सलीका भी सिखा सकें। इस दुआ के साथ कि हर तरफ रोशनी हो और अंधेरे ख़त्म हो, खुशहाली हो। और आखिरी बात, आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। उदास रहकर भी कौन से मसले हल होते हैं। मैं दोहरा देता हूँ, आप हमेशा खुश रहने की कोशिश किया कीजिए। आप हमेशा खुश रहने की कोशिश किया कीजिए। वैसे भी उदास रहकर कौन से मसले हल होते हैं। तो बेहतर है कि इंसान खुश रहे, खुशियाँ बांटे और खुशियाँ समेटे। आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और अपने अहबाब के लिए, अपने साथियों के लिए, दोस्तों के लिए, अजीज़ों के लिए खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ पैदा करने और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज का वक्त ख़त्म होता है, फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।